उगम सिंह जी, सिद्धार्थ, अशोक वत्स जी, गोपाल जी, फूल सिंह जी, जय श्री राम जी, भीकाराम जी, प्रेमंजा, बाबूलाल जी, फूल सिंह जी, कन्हैया राम देवासी जी, परम आनंद जी, वॉचिंग। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। भारत माता की जय। साधुवाद, आशीर्वाद। नवरात्रि का पर्व आप सभी हर्षोल्लास से मना रहे होंगे। आशा करता हूं आप सभी के दिन बहुत अच्छे, रात्रि बहुत अच्छे से बीत रही होगी। माँ शारदा की आराधना, माँ दुर्गा की आराधना आपके और आपके परिवार द्वारा हो रही होगी और निश्चित रूप से वो आबादित रूप से संपन्न हो, यही मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। आप सभी को साधुवाद, आशीर्वाद। मैंने आप सभी को कहा था कि नवरात्रि के इस पर्व में हो सके उतना हम किसी पर कटाक्ष नहीं करेंगे, चाहे वो हमारा शत्रु ही क्यों न हो। किंतु जो व्यक्ति धर्म को कलंकित करता है, देश और राष्ट्र हित को कलंकित करता है, उनके लिए कोई समय की पाबंदी नहीं होती। समय के अनुकूल इन लोगों के काले कारनामों को उजागर करना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है और मैं वह करूंगा। पिछली बार 4 महीने 5 महीने पूर्व एक षड्यंत्र के तहत मुझे फंसाने का बड़ा प्रयास किया गया जैन समाज के द्वारा। जैन समाज अर्थात वो तेरापंथी समाज जो आचार्य विद्यासागर जी ने जिसको हवा दी है, वो तेरापंथी समाज जिसमें प्रमाण सागर जो अप्रमाणिक बातें करता है और सुधा सागर जो दूसरे साधुओं पर टिप्पणी करता है, ऐसे लोगों का जो समुदाय है वो है तेरापंथी दिगंबर जैन समाज। उनमें भी कुछ ही गिने चुने तिलचट्टों की औलादे हैं जो मेरा विरोध करते हैं। जैन 20पंथी अर्थात आर्ष परंपरा में भी कुछ ऐसे हर्राम के नाजायज औलादे हैं जो अपनी बीवियों को जाकर के इनके कोठों पर, इनकी गुफाओं में धंधा कराते हैं। ऐसे लोग मेरे जैसे राष्ट्रवादी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन ये लोग इतने डरपोक, इतने कायर है, ये लोग कभी सामने आने को राजी नहीं हो रहे, मेरा कॉल तक रिसीव नहीं कर रहे। सुबह से लेकर के जमनालाल हपावत को मैं 25 कॉल कर चुका हूं। जमनालाल हपावत हर्राम के नाजायज बिल्ले ठर की बुढ़े, अगर औकात है तुम बड़े तुर्रम खा बन रहे हो। इस समय मेरे को बहुत कम साथी देख रहे क्योंकि इस आईडी की रिपोर्ट हो चुकी है। मेरी एक आईडी 1 महीने के लिए क्लोज है, ये आईडी भी 1 महीने के लिए बंद है। बस मैं यहां लाइव आ सकता हूं, इतनी बात अलग है। मैं यहां लाइव ही आ सकता हूं, लेकिन फिर भी मेरे नोटिफिकेशन हर व्यक्ति तक नहीं पहुंचते, इसीलिए हजारों लोग इस समय इस आईडी पर जुड़ नहीं सकते। लेकिन फिर भी हजारों को मैं जोड़ूंगा। मैं जल्दी ही 1 दिन 2 दिन या रात्रि को जब भी मेरा मन करे, मैं अपने साथियों को पर्सनली मैसेज करने के पश्चात इस आईडी पर लाइव आकर जमनालाल हपावत के काले कारनामे आप सभी के बीच में लाऊंगा। जमनालाल हपावत खुद ही बहिष्कृत है, नागदा समाज की नाजायज औलाद है वो। मैं जैन धर्म का एक अनुयायी हूं, आचार्य हूं। यह हर्राम के पिल्ले कहते हैं कि आचार्य सूर्य सागर फर्जी और स्वघोषित आचार्य है, जबकि मेरी वीडियो क्लिप, जबकि मेरे प्रमाणित वीडियो सोशल मीडिया में हर जगह वायरल है। यूट्यूब खोल लो, ट्विटर खोल लो, इंस्टाग्राम खोल लो, फेसबुक का कोई भी कोना खोल लो, आचार्य सूर्य सागर के दीक्षा के सबूत प्रमाण मिल जाएंगे। ये नाजायजों की औलादे मुझे स्वघोषित आचार्य कहते हैं। अगर मैं स्वघोषित आचार्य हूं और स्वरों के पिल्लों को अगर प्रूफ और प्रमाण देने के बावजूद भी वो सामने नहीं आना चाहते, तो समझ लेना कि अब मुझे इनके गुफा तक घुसना अनिवार्य हो गया है। अगर मैं इनको ठोक दूं तो अब मैं अपराधी नहीं होगा। अगर मैं इनको लाइव के जरिए बोल रहा हूं, धमकी है ये, बिल्कुल धमकी, डर नहीं मुझे, क्योंकि ये प्रशासन को भी खरीदने की हिम्मत रखते। इस प्रकार से बोलते हैं कि हम पुलिस को भी अपने जेब में डालते हैं। ये जमनालाल हपावत जैसे कुत्ते के शब्द है। बुड्ढा है ठरकी, एक पैर जमीन में एक पैर शमशान में है। इस नालायक के जो अपने जमाने में व्यभिचारी रह चुका है, 4 औरतों के साथ नाजायज रिश्ते रख करके बच्चे पैदा कर चुका है, ये हर्राम का पिल्ला मेरा बहिष्कार करेगा। अगर इनमें इतनी हिम्मत है, ताकत है, तो सूर्य सागर का कॉल क्यों नहीं उठाते? हर्राम की नाजायज औलादो, तुम पीएम साहब को
तुम योगी साहब को, तुम अमित शाह जी को ट्विटर पर ट्वीट कर दो मेरे बारे में, क्या फर्क पड़ता है। वे सारे जानते हैं इस राष्ट्रवादी आचार्य सूरसागर के बारे में। तुम्हारी जी हुजूरी करने वाले वे लोग नहीं हैं, और जो नेता तुम्हारे साथ खड़ा हो गया वो भी जूते खाएगा, चाहे वो कोई भी क्यों नहीं हो। तुम मुझे डरा रहे हो। ट्विटर अकाउंट पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को ट्वीट करेंगे और मेरे लिए साले तुम्हारे को एक लाइक तक नहीं मिला, एक लाइक तक नहीं तुम्हारे ट्विटर पर, और तुम प्रधानमंत्री जी के पास मेरी शिकायत करेंगे। हम प्रधानमंत्री जी के गुरु हैं, हम राष्ट्रपति के गुरु हैं, हम हर हिंदुस्तानी के गुरु हैं। तुम जैसे फर्जीवाड़े लुच्चे लफंगे बाबाओं के जैसे विभत्स आचरण वाले सन्यासी हम नहीं है। जो दिखता है वही आचार्य सूरसागर बोलता है, इसीलिए तुम्हारे खेमे में आग लगी है। तो जमनालाल हपावत के बारे में मैं पूरा का पूरा उसका चिट्ठा खोलने के लिए जल्दी आ रहा हूं साथियों। बस मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है, और आप अगर शेयर नहीं करोगे तो सूरसागर कभी तुम्हारे बीच में आकर के बात करने का प्रयास नहीं करेगा। मैंने केवल और केवल हिंदुत्व के लिए जीवन जिया है, मैंने केवल और केवल हिंदुस्तान के लिए जीवन जिया है, मैंने केवल और केवल हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए ये सपना देखने के लिए आज तक मैं जीवित हूं। और मैं हिंदुत्व की सेवा करता हूं, हिंदुस्तान की सेवा करता हूं, हिंदुओं के हित की बात करता हूं। यही इन लोगों को अखर रहा है और मेरे पास इसके पुख्ता सबूत है, और मैं दूंगा, मैं समाज को इसके सबूत दूंगा। तुम प्रधानमंत्री जी को लाख ट्वीट कर दो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये आचार्य सूरसागर जिस दिन प्रधानमंत्री को ट्वीट करेगा व्यक्तिगत, प्रधानमंत्री मेरी आवाज सुन लेंगे, और प्रधानमंत्री मेरी आवाज नहीं सुनेंगे, तुम्हारी सुनेंगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। झूठ का झुंझुना ज्यादा देर तक नहीं चलता। इसलिए जमनालाल हपावत ठर के बुढ़े सटिया गया है तू, अपने जमाने का सबसे बड़ा व्यभिचारी, नागदा समाज का बहिष्कृत पूरा परिवार तेरा। अब मुझे बताओ नागदा समाज ने तेरा बहिष्कार क्यों किया है? छोटा सा जवाब दे देना। अगर तुम लोगों ने क्षमा मांगी तो ही मैं तुम्हारा पोस्टमार्टम रुकाऊंगा, अन्यथा तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। निर्मल कुमार सेठी तेरे को भी छोड़ूंगा नहीं। नाम का पाखंडी है तू, आर्ष मार्ग के नाम पर कलंक है तू। वो अशोक बढ़ जाते ठर की बुढ़ा चाटने वाला, तुम्हारे बाबाओं की कितनी भी चाटो, तुमने मेरे खिलाफ जो आवाज उठाई ना, तुमने बड़ा गलत किया है। सूरसागर छोड़ता नहीं है, मैंने पहले ही कहा था। मुझे छेड़ो मत, मुझे छेड़ोगे तो मैं तुम्हें कहीं से भी छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी माँ का BSD के नहीं कर दिया ना तो नाम नहीं, तुम्हारे घर तक घुसूंगा मैं। मुझे गाड़ी में बैठ करके आना पड़ेगा, मैं आऊंगा। लेकिन जमनालाल हपावत तू कितने दिन तक मेरा फोन रिसीव नहीं करेगा? मेरे किसी शिष्य का फोन उठाने के लिए तेरी ताकत नहीं चल रही है। तेरा मोबाइल नंबर अभी तक मैंने वायरल नहीं किया है, केवल 4 साथियों को देने के बावजूद तेरी हिम्मत नहीं, तू मेरा फोन रिसीव नहीं कर सकता। गटर का टेंडर उठाने वाले गटर के कीड़े तू सूरसागर की बराबरी करेगा। याद रख, तुम लोगों में से एक भी नहीं बचेगा, एक भी नहीं। जिन लोगों ने वो मेरा बहिष्कार का वो चिट्ठा डाला है ना, कितने कितने सारे हिजड़े हैं तुम। तुम्हारी सारी बीवियां जाकर के कोठे में उन बाबाओं की गुफा में धंधे करती है, वो भी मेरे पास प्रूफ है, प्रमाण है, और मैं सारा खोलूंगा। तुम्हारा बाबा मेरा, अब मेरी माता बहनें देखती है मुझे, तुम मेरा उखाड़ नहीं सकते, मेरा रोआ भी नहीं उखाड़ सकते। हर्राम के पिल्लो, तुमने यहाँ की कुछ पुलिस वालों को भी पैसे दे दिए इसलिए कि सूरसागर को जेल में डाले। वो मेरे को जेल में डालेंगे? इतनी औकात है इन लोगों की जो मुझे जेल में डालेंगे बगैर कारण, बगैर कुछ करें? वो भी जानते हैं, और उन्होंने भी तुम्हें बताया कि सूरसागर बहुत ताकतवर व्यक्ति है, उसके प्रपंच में मत पड़ो। याद है ना किस पुलिस वाले ने तुम्हें कॉल किया? वो रिकॉर्ड आ चुका है मेरे पास। किस पुलिस वाले ने तुम्हें कॉल करके कहा कि सूरसागर की पहुंच ऊपर तक है, तुम उसके चक्रव्यूह में मत फंसो और मुझे मत फंसाओ। ये जिसने कहा है ना, वो कॉल रिकॉर्ड आया है मेरे पास, और उस पुलिस वाले उसको भी मैं जमीन घुटने पर टिका दूंगा। मैं इंतजार कर रहा था सही मोमेंट किया, और मुझे वो मोमेंट अब मिल चुका है। तो जमनालाल हपावत याद रख, तुझे आज तक इस बुढ़ापे में किसी ने नंगा तो नहीं किया होगा। तेरे पुण्य कर्म का कुछ भाग शेष था, इसलिए तेरे पापों के पर पर्दा आज तक पड़ा हुआ था, लेकिन तेरे को जिंदा जमीन में गाड़ देने की ताकत ये आचार्य सूरसागर रखता है। राष्ट्रवादी सन्यासी हूं मैं, तुम जैसा भोगी नहीं, देवी पद्मावती के नाम पर लुटने वाला बाबा नहीं। मेरे यहाँ अनुष्ठान होता है, अभी भी मेरे यहाँ अनुष्ठान है। 48 किलो चांदी की मूर्ति अपने पैसे से मैंने यहाँ स्थापित की है। 48 किलो चांदी की प्रतिमा देख चुके हैं लोग फोटो, और अभी भी डाल दूंगा मैं। 48 किलो चांदी की प्रतिमा, लॉकडाउन में भी इतनी हिम्मत है सूरसागर की, अपने पैसे अपने बलबूते पर मैंने वो प्रतिमा यहाँ खड़ी की है। मैंने किसी से भिक्षा नहीं मांगी।
मेरे साथी मुझे बगैर मांगे 50 लाख रुपए डोनेशन में आते हैं, बगैर मांगे 2.5 करोड़ का मेरे पास बैलेंस आ चुका है। तुम्हारे जैसे की जरूरत क्या है मुझे? तुम भिखारियों, अब तुम अपना जिंदगी का जो हिस्सा बचा है बहुत द्वंद्व में काटने वाले हो। मैं तुम्हें तंत्र मंत्र से तो परेशान करूंगा, लेकिन तुम्हारे घर तक घुसूंगा मैं। मुझे जमनालाल हापावत, साले सुअर के पिल्ले, वेश्या की औलाद, तू मुझे अवश्य जवाब दे कि बहिष्कार मेरा किस वजह से किया गया था। मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। नाजायज कीड़े, साला बुढ़ा ठरकी है, साला पीता है 2 रुपए की और बताता है 2000 की बोतल, साले पीता है देसी। ये लोग ऐसे हैं साथियों, मैं आपको बताऊंगा। ये जैन के नाम पर कलंक, ऑफिशियल चॉइस की बोतल लाते हैं और उसमें देसी दारू डालते हैं और कहते हैं कि हम ओसी पीते हैं। अब बड़े बड़े दारू के नाम हम भी जानते हैं, हम सारे प्रपंच करते हैं। ये कहते हैं कि मेरी गुफा, अरे हरामखोरो, ये गुफा में शेर रहता है, इस गुफा में बड़े बड़े की ताकत नहीं चलती। यहां आकर के कुछ उपद्रव करे, बाहर आकर के उपद्रव मचाने वाला ये सन्यासी, तुमको भी अफसोस हो रहा है, तुम भी जान रहे हो कि तुमने बड़ी भूल कर दी सूर्य सागर के साथ प्रपंच करके। लेकिन जमनालाल हापावत, नाजायज की औलाद, तू ट्वीट करेगा प्रधानमंत्री जी को मेरे बारे में? अरे 1000 ट्वीट कर, 1000 ट्वीट कर, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है मेरा, क्योंकि मैं तुम जैसा नाजायज की औलाद नहीं, मैं तुम जैसे पाखंडी धंधे नहीं करता। मैं राष्ट्रवादी सन्यासी हूं और इसी सन्यासी ने प्रधानमंत्री जी के लिए आवाज उठाई है, पूरा देश जानता है। इसी सन्यासी ने, आचार्य सूर्य सागर ने, प्रधानमंत्री जी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे नरेंद्र मोदी साहब, तो मैं आमरण उपोषण करके अन्न जल त्याग कर मैं आत्मदहन कर लूंगा। यह मेरा वीडियो पूरा भारत देख चुका है और हर पार्टी का इंसान सूर्य सागर की फितरत को जानता है। चाहे कांग्रेसी हो, चाहे शिवसेना हो, मेरे गिरेबान में हाथ नहीं डाल सकते, इन्हें भी पता है। ये बोलता है वही बोलता है जो बोलना चाहिए। तो हर्राम की नाजायज औलाद, तू महाराष्ट्र में रहता है ना, शिवसेना वहां की सरकार है ना। मैं अगर शिवसेना वालों को एक कॉल करके बोल दूं ना, तेरा जीना वही हैरान कर देंगे, क्योंकि शिवसेना से राजकारण की अपेक्षा मेरी शत्रुता है, राजकारण की अपेक्षा। लेकिन कई मेरे अच्छे मित्र हैं, संजय राउत हो, उद्धव ठाकरे साहब हो या फिर कोई और हो, राजकारण की अपेक्षा मेरा सबसे बेबनाव है, चाहे कांग्रेसी हो, चाहे बीजेपी वाले खुद ही क्यों ना हो। याद रखना, तुम मेरा ये है ना, हर जगह है, नीचे से ऊपर तक नहीं उखाड़ सकते। तुमने क्या क्या नहीं कोशिश कर लिया सूर्य सागर को टारगेट करने के लिए, सब प्रयास कर लिया। तुम्हारा बाबा खुद कोरोना के डर से चतुर्मास छोड़ के भाग गया, तुम्हारा बाबा खुद डीजल के नाव में बैठ गया, अप्रामाणिक बातें करता है, लाखों करोड़ रुपए दिए जाते आस्था चैनल को। अब आस्था चैनल का भी बहिष्कार हम जल्दी करेंगे, करवाएंगे। सूर्य सागर के लाखों फॉलोअर है जो मुझ पर प्रेम करते हैं। मेरे लिए मर मिटने की ताकत बहुत सारे लोगों की है, पूरा जैन समाज मेरे साथ है। तुम जैसे नाजायजों की हरकतें सब जान चुके हैं। मेरे पास कई तेरापंथियों के मैसेज आ रहे, कॉल आ रहे, कह रहे गुरुजी, जब आप लाइव आकर के इनको पूछ रहे हो कि मेरे बहिष्कार का ठोस कारण बताओ, जब नहीं बता रहे हैं और तुमने कॉल रिकॉर्डिंग में कहा है ना, क्या करे परमानंद दुर्भाग्य। ये जो है, तुमने कहा कि मैं मुसलमानों के खिलाफ बोलता हूं। साथियों, अब वो समय आ गया है, मैं इनकी कॉल रिकॉर्ड आपके पास में पहुंचाने का प्रयास करूंगा। लेकिन जब मैं कॉल रिकॉर्ड डालूंगा तो मैं आशा भी करूंगा, आपसे अपेक्षा भी करूंगा कि उसको हर व्यक्ति तक, समाज के हर तबके तक पहुंचाना होगा आपको। इन लोगों ने मेरा बहिष्कार का कारण केवल एक ही रहा, मैं मुसलमानों के खिलाफ सीधे बोलता हूं, मैं कांग्रेस के खिलाफ सीधे कटाक्ष करता हूं, मैं डरता नहीं। मैं राहुल गांधी का मजाक बनाता हूं, मैं केजरीवाल का मजाक बनाता हूं, मैं केवल नरेंद्र मोदी साहब की ही प्रशंसा करता हूं, मैं नोटबंदी का समर्थन करता हूं, मैं जीएसटी का समर्थन करता हूं, मैं धारा 370 का समर्थन करता हूं। यही इन लोगों की पीड़ा है और इसी पीड़ा के कारण मेरा बहिष्कार किया गया है। इसीलिए सामने आने को कोई राजी नहीं है। मैं फिर से आपको चैलेंज करता हूं, जमनालाल हापावत, जिंदगी के जो कुछ समय बचे हैं, साले तेरे कुत्ते सुअर के पिल्ले, आराम से जीना चाहता है तो मेरा कॉल रिसीव कर ले या मुझे कॉल कर ले। अगर तूने कॉल पर भी मुझे क्षमा मांगी तो मैं वचन देता हूं, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। जैसे पारस लोहाड़, एक युवा लड़का है नासिक का, वो आ गया इनकी बातों में और मेरे खिलाफ एक वीडियो बना दिया। वीडियो बनाया, ऐसा उड़ रहा था, एक झापड़ मारे पारस लोहाड़े मुंह दे।
मेरे लड़के उस पर वॉच कर रहे थे। मैं लाइव के जरिए बोल रहा हूं, मेरे सारे काम अलग है, मैं नहीं डरता किसी से। मेरा काम केवल हिंदू राष्ट्र के लिए है। हिंदुस्तान, हिंदू, बौद्ध, जैन और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारा अमित शाह, मैं उनका समर्थन करता हूं, व्यक्तिगत रूप से करता हूं। अगर कोई इनके खिलाफ बोलता है तो हम इन्हें नहीं छोड़ते, हम अपने तरीके से इनके ऊपर टारगेट करते हैं और करूंगा भी आगे के समय में। पारस लोहाड़े पर मेरा पूरा लक्ष्य था। मैं चाहता था कि मुझे वो फोन पर गाली दे, धमकी दे, लेकिन उसने मुझे कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। उसको भी अफसोस हो गया कि उसने किया वो गलत किया। उसने इतना ही कहा कि गुरुजी मुझे ज्यादा पता नहीं था, मेरे को भड़काया गया इन बुड्ढों के द्वारा। ये जमनालाल हापावत, निर्मल कुमार सेठी, अशोक बढ़ जाते और न जाने क्या क्या, मैं जानता तक नहीं इन लोगों को। अरे तुम्हारे जैनियों में एक भी दबंग सन्यासी नहीं है जो आवाज उठा सकता है, जो डरता नहीं है। सारे के सारे डरपोक है। एक मर्द पैदा हुआ गिरनार सागर, जिसने ये कहा कि सूर्य सागर ने सही बोला है। बाकी सारे तो डरपोक है, कायर है, बोलने को राजी नहीं। सबको पता है कि सूर्य सागर सही है, सबको पता है कि सूर्य सागर कहीं से भी गलत नहीं है, लेकिन फिर भी किसी की हिम्मत नहीं है जो खुलेआम मेरा समर्थन करे। जब तुम मेरा खुलेआम समर्थन कर ही नहीं सकते तो मैं तुम्हारे लिए भी नहीं बोलने वाला। आर्ष मार्गियों, तुम भी जाओ चूल्हे में, तुम्हारी जरूरत नहीं मुझे। किसी भी जैनी की जरूरत नहीं है मुझे जो राष्ट्रवादी के खिलाफ बोलता है। अगर तुम मेरा साथ देना चाहते हो तो खुलेआम दो। सरदार भगत सिंह ने यह नहीं सोचा था कि अगर मैं खुलेआम इनका विरोध करूं तो मेरे परिवार को भी टारगेट कर दिया जाएगा। यह नहीं सोचा था, उन्होंने किया खुलेआम विरोध, फांसी के तख्ते पर लटक गया। आज भगत सिंह का नाम अमर है। जी बेटा, सीधा आशीर्वाद, धन्यवाद। देखा वीडियो तो मैं साथियों, मैंने मेरे पेज पर वीडियो डाला है, उस वीडियो को अवश्य देख लीजिए। मैं यहां पोस्ट नहीं कर सकता, यहां मैं कमेंट नहीं कर सकता, लाइक नहीं कर सकता, बस लाइव आ सकता हूं इस आईडी से, इसीलिए मैं लाइव आया हूं और मैं यहां लाइव ही आकर के आपके साथ बात करने का प्रयास करूंगा। क्या राष्ट्रहित के लिए बात करना गुनाह है, अपराध है? ये इनके बाबा जाकर के, इनके कई ऐसे नाजायज रिश्ते हैं औरतों के साथ। ये सूर्य सागर का एक भी रिश्ता नहीं किसी के साथ, कोई गलत नहीं। मैं कोई दूध का धुला मैं भी नहीं हूं, लेकिन मैं प्रेम को सत्यता से निभाता हूं। अगर प्रेम करना है तो एक के साथ निभाओ उसको जीवन के अंतिम क्षण तक। अगर वो नहीं मिलता है तो भी नहीं मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन निभाओ। एक इनके जैसे नहीं है वे बेचारियों के जैसे, एक गई तो दूसरी, दूसरी गई तो तीसरी। ये इन लोगों के धंधे चलते हैं। जमनालाल हापावत जैसे ठरकी बुड्ढे अपनी जवानी में न जाने कितने फूलों का रस चूस चुका होगा और ये हम पर टारगेट करता है। मकरंद अनासपुरों की नाजायज औलादे, तुम मेरा कुछ ना उखाड़ सकते। मेरे को जवाब दे दो, मेरे बहिष्कार का ठोस कारण, वापस बहिष्कार पत्रक निकालो मेरा। तुमको बड़ा जूम मीटिंग करने का शौक है ना, हर्राम के पिल्लो, फिर से जूम मीटिंग करो। सूर्य सागर का लगातार विरोध करो, लेकिन सूर्य सागर के कब्जे में जिस दिन तुम पकड़ में आ गए, याद रखना बचोगे नहीं, तुम्हारा अस्तित्व ही समाप्त कर दूंगा। तुम्हें कोई ढूंढ नहीं पाएगा। इस लाइव के जरिए इस रिकॉर्ड कर लेना इस लाइव को। तुम पुलिस प्रशासन को खरीदना चाहते थे ना? सारे पुलिस वाले खरीदे हुए नहीं होते हैं। कुछ पुलिस वाले मेरे लिए जान छिड़कने वाले भी हैं। कुछ ऐसे होद्दे के ऊपर लोग भी हैं, नेता हो चाहे कोई भी हो, सूर्य सागर को वाया मैसेज पहुंचा ही देते हैं। जब कोविड का प्रॉब्लम चल रहा था, मुझे सीधे कहा गया कि कोविड के लिए जाना नहीं, आपको मीडिया को साथ रखना, अपने अनुयायियों को साथ रखना। मैसेज आ गया उत्तर प्रदेश से मुझे, मैं नहीं गया। मेरे को इस प्रकार से मारना चाहते थे तुम? कोरोना के बहाने मेरा पिक्चर पूरा करना चाहते थे तुम? यही है तुम्हारी मर्यादा? यही तुम्हारे लिए जीवन जीने का फल मुझे मिलता है? चलेगा, मैं तुम जैसे नाजायजों को किनारा कर, जो मुझसे प्रेम करते, राष्ट्र से प्रेम करते हैं, मैं उनके लिए अपना जिंदगी जीता हूं और आगे भी उनके लिए जीवन जीता रहूंगा। बस इतना याद रखो, इस जमनालाल हापावत उर्फ जमुना बाई हिजड़े की नाजायज औलाद, बुड्ढा ठरकी। अरे तुम किसी भी हिंदू जैन महासभा, जैन तीर्थ रक्षा कमेटी, ये सभी हिजड़ों का समुदाय है, हिजड़े हैं सारे। एक आचार्य सूर्य सागर तुम्हें हिजड़ा बोलता है, हिजड़ो तुम मेरे तक आते नहीं हो। 22 साल हो गए मुझे दीक्षा लेकर, 22 सालों में तुम लोग मेरा उखाड़ ना पाए और तुम अभी बड़ी बड़ी बातें करते हो। जीते जी हार डालने वाले लोगों के तलवे चाटते हो, उन बाबाओं के चक्र में फंसते हो जहां पर तुम्हारी बीवियों को, सालो नाजायजों के औलादे, तुम साले बहुत मादर जात हो यार। अनुराग, हाँ मलिक भाई, ये साले हराम करो, तुम्हारी जरूरत है, अब तुम इनकी मां बहन करो यार। कब तक सहन करोगे तुम्हारे गुरु का अपमान? हालांकि मुझे मान सम्मान से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा अगर मेरे हाथ में आ गया तो।
कानून मुझे एक ही बार फांसी पर लटकाएगा ना। कहां कानून फांसी पर कहां कानून है यहां हिंदुओं के लिए। या 2 बलात्कार हो गए गुजरात में, राजस्थान में हो रहा था बात अलग, उत्तर प्रदेश में हो रहा था बात अलग, अब गुजरात में भी 2 जगह पर बलात्कार हो गए। मैं उन बलात्कारियों को ढूंढ रहा हूं। मैं चाहता कब से लाइव आ जाता उनके लिए। मैं उस बलात्कारियों को ढूंढ रहा हूं और इसी लाइव के माध्यम से बोला उस बलात्कारी का सर्च, उसको काट ही दूंगा मैं। उसके बाद में पुलिस चला जाऊंगा जेल में। ये सूर्य सागर फिर से आपको बोलते हुए नजर नहीं आएगा, पर मार डालूंगा उस बलात्कारी को, मार डालूंगा। उस गुजरात में बनासकांठा में जिसने बलात्कार किया है, जिस कटुए ने, जिस मुल्ले ने उस बहन छोटी सी मासूम का बलात्कार किया है, उसे छोड़ूंगा नहीं। हमारे लड़के वॉच पर है उसके, देखते हैं क्या होता है आगे। पर किसके लिए आवाज उठाते, किसके लिए हम शत्रुता निभाते, किसके लिए लड़ रहे हैं हम? ये नाजायजों की औलादों के लिए। ये जैनियों ने मेरा इसलिए बहिष्कार किया था सोहन भाई, इसीलिए मेरा बहिष्कार किया था इन हर्राम के पिल्लों ने, क्योंकि मैं मुसलमानों के खिलाफ बोलता हूं। मेरे पास प्रमाण है साथियों, में रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। इन्होंने कहा मुझे कि आप मुसलमानों के खिलाफ बोलते, हम लोगों को डर लगता है कहीं मुसलमान हम पर अटैक न कर दे। आप तो डरते नहीं किसी से, आप तो शस्त्र चलाना जानते हैं, आप अपनी रक्षा कर लोगे, ये आपके प्रपंच में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि इनको आपसे डर लगता है। लेकिन आपके बहाने हम पे टारगेट कर देंगे, इसीलिए हमने आपका विरोध किया। अगर इस प्रकार विरोध किया तो तुमने क्यों नहीं लिखा कि सूर्य सागर का बहिष्कार इसीलिए हम कर रहे हैं क्योंकि ये सूर्य सागर राष्ट्रवादी सन्यासी है, हिंदुओं के लिए बोलता है। 225 हिंदुओं, तुम देख रहे हो ना मुझे, तुम नपुंसक हो क्या? तुम्हारे लिए बोलता हूं मैं, तुम नपुंसक हो। इसमें कुछ जैनी भी है जो देख रहे हैं मुझे, क्या तुम नपुंसक हो? तुम्हारे लिए बोलता हूं मैं, क्या तुम नपुंसक हो? मुझे बोला जाता है इन हिंदुओं ने जैनियों को मंदिरों को तोड़ा, उन हिंदुओं के साथ तुम क्यों खड़े होते हो? ये शब्द है इनके। तुम हिंदुत्व की बात क्यों करते हो? अगर तुम्हें हिंदुत्व पसंद है तो तुम भगवा वस्त्र पहन लो, अर्थात इनके नजरों में भगवा की कोई कीमत नहीं है। वो मुझे कहते हैं कि भगवा पहन लो। धन्यवाद मणिकर्णिका जी। ये कहते हैं मुझे कि तुम भगवा पहन लो, अर्थात तुम्हारे नजरों में भगवा की कोई कीमत नहीं है। मैंने एक शब्द कहा कि अगर तुम्हारे बाबा, चाहे विद्यासागर हो, प्रमाण सागर हो, सुधा सागर हो, चाहे मेरे गुरु हो, मेरे गुरु परंपरा हो, अगर मेरे साधुओं के पास, दिगंबर साधुओं के पास अगर तुम जाते हो, कोई भी नेता, तो एक मूर्ति लेकर के जाओ, दुर्गा की, भवानी की, भगवान शंकर की, दत्तात्रेय की, गोरखनाथ की, चाहे किसी की भी मूर्ति लेकर के जाओ और दो उन्हें गिफ्ट। अगर उन्होंने वो गिफ्ट ले लिया तो समझना जैनी उन्हें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जैन धर्म इसको नहीं मानता। और अगर उन्होंने मूर्ति लेने से इनकार कर दिया तो आप समझ लोगे कि सूर्य सागर के बहिष्कार का कारण क्या रहा होगा। बड़ी बातें हैं। इस आईडी की रिपोर्ट होने के बावजूद 212 साथी मुझे देख रहे हैं, यही मेरी संपत्ति है। बस जमुनालाल हापावत, जमुने तेरी गंगा जमुना एक कर दूंगा अब मैं। हर्राम के पिल्ले, तू मेरा फोन ही नहीं उठाता, क्यों नहीं उठाता? क्यों इतना डर है तुम्हें? ये जो तुम लोगों ने एक लिस्ट बनाई, अगर तुमने मेरे वो लिस्ट जो बनाई है बहिष्कार की, अगर मैंने वही लिस्ट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के पास में पहुंचाई, या मैंने मानहानि का मुकदमा तुम्हारे खिलाफ दाखिल कर दिया, तो तुम क्या कारण बताओगे? मेरा क्या कारण बताओगे? कोर्ट पूछेगा। पुलिस स्टेशन में मैंने तकरार कर दी, हाँ परमानंद जी मैं दे दूंगा नंबर। मैंने अगर पुलिस में तकरार कर दी और अगर मैंने कहा कि भाई मेरा बहिष्कार किया गया है, कारण जानना चाहता हूं मैं, आज तक मैंने आत्मदाह की धमकी नहीं दी है, लेकिन आत्मदाह या आमरण उपोषण के लिए यहां बैठ जाऊं और अगर कारण मांगना चाहूं, क्योंकि अहिंसक रूप से ही मैं सरकार को झुका सकता हूं, हिंसक रूप से मैं इनको मार सकता हूं, लेकिन बाद में परिणाम साले विकृत आ जाएंगे। ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं। इनको इनके घर से निकाल करके खींचने में मुझे देर थोड़ी लगेगी। भारत का ऐसा एक कोना नहीं है, ऐसा एक राज्य नहीं, और उस राज्य का ऐसा कोई जिला नहीं, उस जिलों में ऐसा कोई तालुका नहीं, उस तालुके में ऐसा कोई गांव नहीं जो आचार्य सूर्य सागर के शिष्य नहीं है। हर जगह मुझे जानते हैं। मैं अगर अपने पे आ गया तो मैं क्या कर सकता हूं, यह मैं जानता हूं। पर मैंने बिगाड़ा क्या इन जैनियों का? ये जैनियों का नहीं, इन नाजायज जैनियों का मैंने क्या बिगाड़ा? पारस लोहाड़े को मैंने क्षमा कर दिया, इसलिए मैं सभी को निवेदन करूंगा, पारस लोहाड़े का कोई मजाक अब नहीं बनाएगा। वो बच्चा है, बातों में आ गया, इसलिए मैंने उसको खुले दिल से क्षमा कर दिया। मैं ये जमुना बाई को भी मैं
क्षमा कर सकता हूं, ये निर्मल सेठी को भी मैं क्षमा कर सकता हूं, एक अशोक बढ़ है जैसा टुच्चा उसको भी मैं क्षमा कर सकता हूं, सबको मैं क्षमा कर सकता हूं। लाइव देखता होगा छुप छुप कर जमुना लाल गुरुदेव बराबर कहा करें मणिकर्णिका जी, बिल्कुल ध्यान देते ही है, सबकी फटी पड़ी है, ध्यान देते, फेक अकाउंट बनाते हैं, आते हैं फेक अकाउंट बनाकर ट्विटर पर मेरे खिलाफ गालियां देते हैं, पर इनको ये पता नहीं ट्विटर आईडी ऐसी है जहां तत्काल पुलिस एलिगेशन लगाने के बाद पकड़ लेती है। इन्हें ट्विटर मजाक लग रहा है। तो मैं यही कहूं कि अगर सोच रहा था नवरात्रि के 9 दिनों में शांत रहूं, क्योंकि मैं एक शमशान का साधक भी हूं, दिन में परमपिता परमात्मा पारसनाथ और मां पद्मावती की साधना करने आश्रम में आता हूं, और रात्रि को मैं शमशानों में चला जाता हूं शमशान की साधना करने, क्योंकि पिशाचों की साधना भी मैं करता हूं, मुझे उसमें इंटरेस्ट है। लगा दूंगा तेरे घर पिशाच जल्दी ही। तो मैं साथियों बस मेरा साथ देना, हिंदुत्व की सेवा करता हूं मैं, हिंदुत्व की बात करता हूं मैं, प्रधानमंत्री जी का सम्मान करता हूं, सपोर्ट करता हूं मैं, इसीलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है बार बार। तो मैं सभी जो इतने 207 देख रहे हैं, मुझे आप ही जवाब दे देना, क्या मैं हिंदुत्व का सपोर्ट करने के कारण जो मुझ पर टारगेट किया जाता है, क्या मैं आप लोगों का साथ छोड़ दूं? आप मेरा साथ छोड़ दोगे? ये संभव नहीं, मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकता, आप मेरा छोड़ दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर मैं हिंदुत्व का साथ कभी नहीं छोड़ सकता। 26 तारीख को यहां कुछ हिंदू संगठन वाले मुझे मुलाकात के लिए आ रहे हैं और उनसे चर्चा करूंगा, और उस विषय को भी मैं आप सभी के सामने लाए ये लोग चंद पैसों के लिए बहन बेटियों को, बिल्कुल कहा, बिल्कुल गजेंद्र जी फौजी साहब सही कहा, ये सब पैसों का खेल है। इन्हें पैसा मिलता है इन बाबाओं के गुफाओं से, इसीलिए ये लोग उन बाबाओं की प्रशंसा करते हैं। ये बाबा कुछ नहीं दे सकता। ये कहा गया मैं अयोध्या जाने का मेरा स्वप्न है, मैं अयोध्या जाना चाहता हूं, जहां भगवान श्री राम के चरण कमल उस अयोध्या की मिट्टी पर स्पर्श हुए, उस मिट्टी को मैं अपने सर पर लगाना चाहता हूं, जिस मिट्टी में भगवान आदिनाथ का जन्म हुआ, उस मिट्टी को अपने सर पर डालना चाहता हूं मैं। ये सपना देख करके जब मैंने आप सभी के सामने मेरी इच्छा जाहिर की, तो ये कहने लगे कि आचार्य सूर्य सागर आप भिक्षा मांगेगा, भीख मांगेगा, इसे भीख की जरूरत, भीख के बदले लात दो, गाली दो। किसी की औकात है गाली देने की? फेक आईडी से ही दोगे ना, तुम्हारे घर तक घुसेंगे आप। अब तुम अपने रियल आईडी से दो या फेक आईडी से दो, सालो तुम्हारा गला काट न दूं तो नाम नहीं मेरा, अब काट दूंगा, चाहे मुझे जेल जाना पड़े, मरना पड़े, चाहे जो होगा, पर अब तुम्हारा सहन अब नहीं होगा। सबसे पहले मैं जमुनालाल को या हर्राम के नाजायज कुत्तों को पहले निपटा दूं, उसके बाद में मुझे जो करना है मैं करूंगा। क्या राष्ट्रवादी होना गुनाह है? अगर ये गुनाह है तो आप भी वो गुनाह निरंतर करते रहो, मैं भी वो गुनाह निरंतर करता रहूंगा। हमारा एक क्षेत्र है गिरनार, जहां पर भगवान नेमिनाथ की जय नहीं बोल सकते, वहां पर पंडे ठोक देते हैं। इसलिए ठोकते हैं पंडे क्योंकि इनका विचार पंडों को भी पता है। वहां के पंडे, वहां के पुजारी, वहां के साधु बाबा, वहां के नागा संप्रदाय के अधिकतर साधु मेरे मित्र है, और मैं उनसे समर्थन करता हूं। वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ठोको सालों को। सूर्य सागर का जब तक तुम पर कॉल नहीं आता, किसी को दर्शन ही मत दो, ये उसी लायक है। खुद का घर संभाल नहीं सकते, दूसरों के घरों में डकैती डालने जाते हैं। तो जमुनालाल हापावत, नागदा समाज ने तेरा बहिष्कार क्यों किया था, इसका ठोस कारण जल्दी से जल्दी बताने का प्रयास करना, वरना मेरे लड़के तेरे घर जाएंगे, मेरा लाइव यहां होगा, और मेरे लाइव से तेरे ही घर से तेरा लाइव मेरे साथ जोड़ा जाएगा। तू ऐसे तो मेरे साथ बात नहीं करेगा, तेरे घर मेरे बंदे घुसेंगे, तू चाहे पुलिस लगा ले, आर्मी लगा ले, कुछ भी कर ले, तुझे वहां पर मैं लाइव आऊंगा, और उसके बाद तुझे मेरे लड़के जोड़ेंगे और कहेंगे अब बता ठोस कारण, तब बताएगा, तब चलेगा। इज्जत तेरी मिट्टी, वैसे तो तेरी इज्जत है ही नहीं, कोड़ी की कीड़े, लेकिन अगर मैंने तेरी इज्जत उतार दी पूरे पब्लिक में, तब बेहतर है। लास्ट का मौका है, मेरा जैन धर्म मुझे यही सिखाता है कि मौका दो शत्रु को भी। अगर तुमने क्षमा मांग करके क्षमा मांगा तो ही मैं इस टॉपिक को अब बंद करूंगा, अन्यथा मैं नहीं बंद करूंगा। मैं तेरे वो आचार्य है ना, बड़े बड़े जहाज में चलने वाले, वो किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मेरा टारगेट वही है। अब तुम मेरे खिलाफ फेक अकाउंट बना, तुम्हारे चमचों को मेरे खिलाफ फेक अकाउंट बना करके भेजो, मैं तुम्हारे बाबा को ही टारगेट करूंगा, डीजल बाबा को, मैं तुम्हारे उन 3-4 नमूनों को ही टारगेट करूंगा। और मैं एक भी जैन महासभा और एक तीर्थ रक्षा कमेटी, बस 2 ही की नाम याद आते हैं मुझे, बाकी तो मुझे जानता भी नहीं मैं सालों को। इनको व्यक्तिगत टिप्पणी करूंगा, व्यक्तिगत तुम्हारे परिवार के नाम, तुम्हारे फोन नंबर,
तुम्हारे पड़ोस में कौन रहता है, तुम कहाँ व्यापार करते हो, कहाँ नौकरी करते हो, तुम्हारे वापस काम करने वाले लोग कितने हैं, सबको जानता हूं मैं। तेरी माँ की नहीं। ये कौन बोल रहा है? सागर वर्मा। सागर वर्मा है कौन है? सोहन भाई को क्या बोल रहा है ये सागर? सोहन भाई बाद में देख लेना बेटा। सागर वर्मा, सोहन भाई का नाम शायद तुझे नहीं पता है। सोहन भाई का नाम तेरे को शायद पता नहीं है। मेरे जितने शिष्य है ना, अपने खुदवाने का प्रयास मत करना, वरना लड़के तुम्हें जिंदा गाड़ देंगे और तुम्हारे घर तक घुस जाएंगे। सूर्य सागर की सेना साधारण सेना नहीं है। तो विषय मेरा यही है, जमुनालाल हापावत उर्फ जमुना बाई, याद रखना। तेरे पीछे पड़ गया हूं, पहले तेरे पीछे, फिर उस सेठी को, और फिर अशोक बढ़ जाते हैं। पहले मुझे तेरा तो पिक्चर पूरा करने दे। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। नवरात्रि का पर्व चल रहा है, हर्षोल्लास से अपने देवी मां की साधना करो, आराधना करो, पूजा करो, पाठ करो। लेकिन अगर राक्षस सामने आता है तो उसे छोड़ो मत, क्योंकि दुर्गा ने भी महिषासुर का मर्दन किया था, इसीलिए हम दुर्गा का मंदिर बनाते हैं। कालिका मां ने राक्षसों का संहार किया था, रक्त पिया था उनका, इसीलिए कालिका की पूजा होती है। 33 कोट देवताओं के हाथों में अस्त्र शस्त्र केवल इसलिए है क्योंकि शत्रुओं को प्यार की भाषा समझ में नहीं आती। भगवान महावीर स्वामी एक महान आत्मा थे, उनको किसी प्रकार से कोई, उन्होंने कहा तुमको मुझे मारना है, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी बलिहारी, मैं तुम्हारा विरोध नहीं करूंगा। लेकिन वो महान थे, उनकी बराबरी ना मैं कर सकता हूं, ना संसार की कोई राशि बराबरी कर सकती है। जय हिंद साथियों, वापस आऊंगा और जमुनालाल हापावत का पिक्चर पूरा करना चाहता हूं मैं। हरामखोर का पहले मैं नंगा इधर करूं फेसबुक में, लेकिन मैं आऊंगा, मेरा शिष्य उसके घर तक पहुंच चुका होगा, उसी के बाद मैं लाइव आऊंगा और उसको भी जोड़ूंगा। जुड़ेगा जमुनालाल हापावत। मेरे इस आईडी में एक तरफ मैं नजर आऊंगा, एक तरफ जमुनालाल का परिवार नजर आएगा। प्यार की भाषा समझना नहीं चाहता है।